हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 27 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक के दिल घबरा रहा था। जोंगकुक फिर से साइन लैंग्वेज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम क्या जानते हो? ईबो कहता है, लिटिल म्यूट, मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। डू यू हैव एनी आइडिया? तुम कितना ज़्यादा बात करते हो? गुक्की तेंग को देखकर शौक के वजह से कुछ टाइम तक बात ही नहीं कर पा रहा था। तेयंग आज बहुत टाइम बाद खुद कार ड्राइव कर रहा था। गुक्की एक लंबी सांस लेकर कहती है, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तेयंग, क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? आई नो तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर ने तुम्हें कार ड्राइव करने से मना किया था ना। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। तुम अभी भी पहले की तरह ही हो तयंग। बी केयरफुल। आई एम श्योर तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे, इसलिए मुझसे दूर रहना ही सबके लिए बेहतर है। ये कहकर गुकी गिगल करता है। गुकी के वर्ड सुनकर तेंग अपने आई ब्राउज ऊपर करके कहता है, बी केयरफुल। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें वापस पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो ये मैटर शांति से क्लोज हो जाए तो भागने की कोशिश करना बंद कर दो। अपने गलती को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में बहुत ही बैड कंडीशन में है। गुकी कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम अभी अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड को छोड़कर मुझे सेव करने के लिए आए हो? इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तेयंग, उस म्यूट को छोड़ दो। गुकी इस वक्त इस तरह के वर्ड नहीं कहना चाहती थी। कोई भी आदमी इस तरह के बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगा, खास करके तेयंग जैसा स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल करने वाला आदमी। तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, ओएल, देर हो रही है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। तेयंग ड्राइव करते हुए कोट उतार कर कार की बैक सीट पर रखने जाता है। तभी गुक्की तेयंग के हाथ से कोट लेकर अपने गोद में रखकर सिर हिलाकर कहती है, ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। गुकी कहती है, कार की चाबी मुझे दो, मैं कार ड्राइव करती हूँ। पहले से ही तुम इंजर्ड हो। गुकी खुद गाड़ी चलाना चाहती थी, लेकिन तेंग उसे मना कर दिया। तेंग बिना रोके लगातार कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में गुकी को पुलिस के हवाले करना है। रात के अंधेरे और लैम्प पोस्ट की रोशनी के आनंद लेते हुए गुकी अचानक तेयंग से कहती है, तेयंग, क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल पसंद है? तेयंग को सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। तेयंग कहता है, सिक्का हिरन। गुकी कहती है, क्या तुम्हें पता है सिक्का हिरन को क्या खाना पसंद है? तेयंग कहते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम गुक? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं है और ना ही कभी था। जो था वो फैमिली के वजह से था। गुकी कहती है, तेयंग, तुम कभी नहीं समझोगे। मेरे लिए बिजनेस करके अर्निंग करना फैमिली के लिए एक किसी भी बर्डन से कम नहीं है। तेयंग धीरे से करके स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर कर समंदर पार पुल के किनारे पर ले गए। तेयंग अपने एक हाथ से गुकी के चिन को ग्रैब कर लेता है और गुकी के सिर विंडो की ओर घुमाते हुए बाहर समंदर को दिखाते हुए कहता है, सीसीयू प्रोजेक्ट हम जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए है, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर माई गुक्की, जिसे मैं जानता था तुम वो लड़की नहीं हो। तेयंग बिल्कुल सच बोल रहा था। उसे नहीं लगता है कि गुक्की बिजनेस के लिए बना है। बिजनेस फैमिली में पैदा होने के बाद भी वो अपने पिता के बिजनेस संभाल नहीं सके। तेयंग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पूछता है, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे हिसाब से किम तेयंग कौन सा एनिमल है? गुकी इमीडिएटली जवाब देती है, उल्फ और टाइगर, जंगल का राजा। तेयंग खुद को स्माइल करने से रोक ही नहीं पाए। गुकी कहती है, डू यू नो, तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और हार्ट टचिंग है। तेयंग बातों में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कार की स्पीड नॉर्मल से डबल स्पीड और फास्ट चल रहा था। गुकी इसे नोटिस करता है।
उसे इसका एहसास होते ही गुकी कहती है, तेयंग, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते हो ना? Why is the speed so fast? कार की स्पीड को कम करो। तुमने कार की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया है। तुमने स्पीड को तेज़ क्यों कर दिया? मुझे डर लग रहा है। तेयंग आई ब्राउज ऊपर कर सामने देखता है। कार ऑलरेडी रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा था। तेयंग कहता है, मैंने एक्सीलेटर के साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने कार को ऑटो ड्राइविंग मोड पर सेट किया। सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं कब से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तेयंग सबकॉन्शियसली डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोर अनलॉक नहीं हो रहा था। तेयंग कार की विंडो ओपन करने की कोशिश करता है। विंडो भी लॉक हो चुका था। गुकी को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बैड फील हो रहा था। गुकी कहती है, मे बी ये हमारे आखिरी पल है। गुकी के हैंड बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा था। गुकी कांपती हुई हाथों से तेयंग के आर्म्स पकड़ कर कहती हैं, तेयंग, रियर व्यू मिरर से देखो, ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज हमारा पीछा कर रहा है। तेयंग पहले से ही इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन ते इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले कार के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तेयंग का फ़ोन बजने लगता है। तेयंग पॉकेट से फ़ोन निकालने जाता है। तभी गुकी कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे लाइफ डेंजर में है और तुम फ़ोन उठाने के बारे में सोच रहे हो। तेयंग कहता है, इस रास्ते में आधी रात को भी कार के चलना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। यह एक्सीडेंट होने पर भी कोई हमारे मदद करने नहीं आएगा, इसलिए मुझे मदद के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। तेयंग फ़ोन निकालकर जंगकुक के नंबर देखकर पहले इसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है। तेयंग उस कार की ब्रेक फेल के बारे में बताकर उसे टेंशन नहीं देना चाहता था क्योंकि जंगकुक प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ सोचकर तेयंग कॉल को रिसीव कर लेता है। जंगकुक फ़ोन स्क्रीन पर टैप करने लगता है ताकि तेयंग समझ जाए वो उसके बात को सुन रहा है। तेयंग कहता है, बेबी डोंट पैनिक, ओके? इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। किसी ने मेरी कार की ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया है और कार की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया है। अब कार के ब्रेक्स कम नहीं हो रहा है। अभी कार टनल के अंदर एंटर करने वाला है। उसके बाद टीला में जंगकुक कभी इस तरह के सिचुएशन का अनुभव नहीं किया था। तेयंग के बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक अपने एवरी हार्ट बीट को मिस कर रहा था। उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। तेयंग कहता है, बेबी रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लो। तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमेंबर, आई लव यू वेरी मच, ओनली यू, ओके? मेरे लिए ये सब कुछ ठीक है। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रहोगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है, प्लीज़ मेरे लिए मत रोना। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, आयन और हमारे अनबॉर्न बेबी के लिए। जंगकुक तुरंत कॉल काट कर मैसेज टाइप करता है, तेई अभी तुम कहाँ हो? जहाँ तुम हो मुझे अभी उस जगह की लोकेशन सेंड करो ताकि मैं वहाँ के हेल्प टीम से कॉन्टैक्ट कर मदद मांग सकूँ। जंगकुक तेयंग को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। जंगकुक एक और मैसेज करता है, मुझे अपने परवाह नहीं है तेई, ये तुम हो जिसे मैं अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं खुद को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं मर जाऊँगा, चाहे मैं कितनी भी डेंजर में क्यों ना हूँ। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आता है। जंगकुक तेयंग के मैसेज के लिए वेट करने लगता है। बहुत टाइम हो गया था, उसे तेयंग से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। गुकी अचानक तेयंग के हाथ पकड़ कर कहती है, तेयंग ये बात हमेशा याद रखना, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद को बचाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे बारे में मत सोचो। ऐसे भी यहाँ से अगर मैं बच भी जाती हूँ तो मुझे जेल भेज दोगे तुम। मैं मानती हूँ मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। जंगकुक और चाइल्ड को मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए था मुझे,
मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ तयंग। तयंग कहता है, ये टाइम ये सब बातों के लिए नहीं है। डोंट टॉक नॉनसेंस। तयंग जल्दी से गुग्गी के हाथ हटाकर कार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ भी करके अब कार कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। कार से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कार टनल के अंदर जाने से पहले किसी तरह विंडो को ब्रेक करना पड़ेगा। कार के अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर तयंग विंडो ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो इससे गुग्गी और वो दोनों की हर्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तयंग विंडो ब्रेक करने के लिए सामान ढूंढने लगता है। उतने में कार तेजी से टनल पार करके किला के तरफ बढ़ जाता है। गुग्गी सामने देखकर डर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। गुग्गी आंखें बंद करके शाउट करते हुए कहती है, तयंग। तब तक बहुत देर हो चुका था। कार तेजी से किसी पेड़ के साथ जाकर हिट होता है। उसके बाद कार जमीन पर रोल होने लगता है। कार रोल होकर सीधा माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जो ब्लैक कलर के मर्सिडीज तयंग के कार को फॉलो कर रहा था, वो कार आकर माउंटेन की चोटी पर आकर रुक जाता है। उस कार से एक टॉल और हैंडसम मैन चेहरे पर ब्लैक मास्क पहनकर बाहर निकल आता है। उसने अपने सिर पर कैप भी पहना हुआ था। वो आदमी चलकर पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हो जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चोटी के नीचे के व्यू बहुत ही ज़्यादा डार्क था। व्यू इज़ नॉट गुड। रॉयल रॉयसी क्लिप से नीचे गिरते ही तुरंत गायब हो गया था। ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी चलकर कार के पास आकर फिंगर से किसी को ये इंडिकेट करता है कि उनका टास्क सक्सेसफुल हो गया है। अब किम तयंग इस दुनिया से जा चुका है। कार के अंदर बैठा हुआ दूसरे आदमी शैतान की तरह हंसने लगता है। ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी कार के अंदर आकर बैठते ही दोनों वहां से निकल जाता है। जिस तरह तयंग के कार कई बार पेड़ के साथ टक्कर होने के बाद रोल होकर सीधा चट्टान से नीचे गिरा है, इस हालत में बचने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है। कार का सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, इसलिए कार के विंडो और डोर खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जिस तरह कार नीचे गिरा है, इसे कार चट्टान से सीधा समंदर में जाकर गिरा है। कार जितना पानी के नीचे जाएगा, वाटर प्रेशर उतना भी बहुत ही ज़्यादा होगा और वाटर प्रेशर से अशांत लहरों के कारण दम घुटकर दोनों पानी के नीचे ऐसे ही मर जाएगा। दोनों बहुत टाइम से कार से निकलने के लिए फाइट भी कर रहा था और काफ़ी वीक भी हो गया होगा। अब इन कमज़ोर शरीर के साथ दोनों पानी के नीचे कैसे कार के डोर और विंडो तोड़ पाएगा। तो ऐसे भी तयंग और गुग्गी दोनों की बचने की उम्मीद 0 के बराबर है। दूसरी तरफ जंगकुक की हालत अचानक खराब हो जाता है। जंगकुक के हाथ से फोन फ्लोर पर गिरते ही ईबो पीछे मुड़ता है। इससे पहले कि जंगकुक अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता, ईबो तुरंत उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। ईबो जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम के अंदर लेकर आता है और डॉक्टर को बुलाकर कहता है, जल्दी से उसे चेक करो बेबी, और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहता है, रिलैक्स मिस्टर बंग, आप प्लीज़ बाहर जाकर वेट करें। ईबो पॉकेट से आईडी कार्ड निकालकर डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर बंग, अगर मिस्टर किम को ये बात पता चल गई तो मुझसे मेरे डॉक्टर की डिग्री को छीन लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर किम तयंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है। ईबो को ना चाहते हुए भी इमरजेंसी रूम में जंगकुक को अकेला छोड़कर बाहर आना पड़ता है। रात में चट्टान के आसपास जो लोग ड्यूटी पर थे, उसमें से 2 लोग कुछ मिनटों तक चट्टान के आसपास ड्यूटी करने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ए मिड समर सीजन था। चट्टान के आसपास इस वक्त बहुत सारे पेड़ पौधे थे और ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। रॉयल रॉयसी नीचे गिरते ही पेड़ों के बीच में फंस गए और कार नीचे गिरने से बच गया था। किसी भी वक्त पेड़ के टूटने से कार नीचे गिर सकता था।
लकीली तेयंग और गुक्की दोनों ही सही सलामत थे। तेयंग विंडो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पैर टूटकर सीधा कार समंदर में गिर जाएगा। तेयंग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। गुक्की के फोरहेड पूरी तरह से ब्लड से कवर हो चुका था। गुक ब्रीथ ले रही थी, लेकिन उसके बॉडी जरा भी मूव नहीं हो रहा था। फ्यूल टैंक भी लीक हो चुका था और किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। तेयंग बहुत ही मुश्किलों से आंखें खोलकर कार के अंदर अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। फ़ोन मिलने के बाद ते रेस्क्यू टीम का नंबर डायल करता है। लकीली ये सिटी के अंदर था, इसलिए फ़ोन की सिग्नल अभी भी काम कर रहा था। पुलिस तुरंत अपने फोर्स और रेस्क्यू टीम के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर जाने के लिए निकल जाता है। रात के समय था, इसलिए विजन बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर था। 2 लोगों की लाइफ डेंजर से बचाने के लिए पुलिस बेस्ट मैनेजमेंट टीम और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ चट्टान में पहुंच जाता है। तेयंग का फ्रेंड जिनको जैसे ही ये न्यूज़ मिला, जिन तुरंत वहां आ जाता है। तेयंग जिनको मैसेज करके किसी भी तरह के न्यूज़ को बाहर आने से रोकने के लिए कहता है। तेयंग अपने पावर्स का इस्तेमाल कर इस खबरों को बाहर आने से रोक देता है। जो लोग तेयंग और गुकी को कार से बाहर लाने के लिए चट्टान से नीचे उतरा था, वो लोग खबर करता है कार की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। फ्यूल टैंक भी लीक हो चुका है। अभी यहाँ किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। अंदर जो लोग हैं उनके एक गलत मूवमेंट से उनके लाइफ के लिए डेंजर बन सकता है। तभी जिन कहता है कुछ भी करो, तेयंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तेयंग के सेफ्टी मस्ट बी ग्रांटेड। मैं ये सोच भी नहीं सकता जब किम फैमिली को तेयंग के टेरिबल एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा, तब उन लोगों के रिएक्शन कैसा होगा। पुलिस पहले ड्राइवर डोर ओपन करता है, देन तेयंग के कमर से बेल्ट निकालकर उसे सेफ्टी रोप पहनाकर उसे ऊपर भेज देता है। अब जबकि तेयंग को पुलिस ने कार से बाहर निकाल लिया था, कार के अंदर जो वेट था वो अनबैलेंस्ड हो गया था। अब कार किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। पुलिस कार ऑलरेडी सेफ्टी रोप से टाई कर दिया था, लेकिन सब जानता है इससे भी काम नहीं बनने वाला है। गुक्की टाइटली आंखें बंद कर लेता है। वो बाहर देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। गुक खुद को शाउट करने से कंट्रोल करने लगती है, लेकिन फिर से गुक्की के शरीर कांपने लगता है। कार अभी भी जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में कार नीचे गिरते ही कार सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। पुलिस देखता है कार की बॉडी में ऑलरेडी आग लग चुका है। किसी भी वक्त सेफ्टी रोप आग के लपटे में आ जाएगा। पुलिस मेंबर्स अपने टीम को मैसेज भेजता है और कमांडर के ऑर्डर के लिए वेट करने लगता है। कमांडर ऊपर से इशारा करके कार की बॉडी से सेफ्टी रोप को हटाने के लिए कह देता है। तेयंग जो अनकॉन्शियस स्टेट में था, वो अचानक कार की रोप टाइटली ग्रैब करके कहता है, नो ऑफिसर, वी मस्ट बी सेफ हर। कमांडर कहता है, बट मिस्टर किम। तेयंग एंगर में शाउट करके कहता है, नो मीन्स नो। मैं अपने वजह से उसकी लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकता। अगर मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ कार में नहीं बिठाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तेयंग खुद एक हाथ में रोप पकड़कर चट्टान से उतारने लगता है। तेयंग एक बड़ी सी ट्री के ऊपर खड़े होकर रोप गुकी के ओर थ्रो करके कहता है, गुक कैच मी। गुकी रोते हुए कहती है, नो तेयंग, इट्स टू डेंजरस। आई कांट हर्ट यू बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। गो अप क्विकली, द कार विल एक्सप्लोड सून। कार किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। तेयंग गुस्से में कहता है, शट अप, मेरे हाथ पकड़ो, कार से बाहर निकलो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, रोना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, ट्रस्ट मी। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।